बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेकंड चैप्टर के सेक्शन 22 जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है उसको डिस्कस करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है माल मनकूला या जायदाद मनकूला। जिस तरह पाकिस्तान पेनल कोड में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, इस तरह मोटिव एक्ट्स में भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। जैसा कि जनरल क्लॉज एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी मूवेबल प्रॉपर्टी की तारीफ बयान की गई है। सेक्शन 22 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड मूवेबल प्रॉपर्टी। The words movable property are intended to include corporeal property of every description, except land and thing attached to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth. अब इस सेक्शन में जो लफ्ज यूज हुआ है intended to include, यानी कि ये जो सेक्शन में तारीफ बयान की गई है ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि इसी के ऊपर ही अमल करना है, बल्कि इसमें और अल्फाज भी और चीजें भी और तारीफ भी शामिल की जा सकती है। इसी डेफिनेशन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी से मुराद ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम अपने किसी सेंस से महसूस कर सकें, यानी कि ये सिर्फ मादी जायदाद तक महदूद है। इससे तमाम तस्वीर तलब अमूर को खारिज कर दिया गया है। ये तारीफ मज़कूरा कवानीन की तारीफ से मुख्तलिफ है क्योंकि ये गैर मादी हकूक को तारीफ से खारिज करती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बुक है और इस बुक को मैं एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकता हूँ और इसको मैं अपने सेंसेस से महसूस भी कर सकता हूँ। इसको हाथ लगा के मैं महसूस कर सकता हूँ। तो ये जो बुक है ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इसी डेफिनेशन में लिखा है एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। इस तारीफ के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जमीन हो या जमीन से जुड़ी हुई हो वो इसमें शामिल ना है। जमीन से जुड़ी होने का मतलब क्या है? जमीन से जुड़ी होने का मतलब यह है कि जो जमीन के अंदर प्रवस्त हो, जो जमीन के अंदर गड़ी हुई हो। जैसे मिसाल के तौर पर दरख्त हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर प्रवस्त होती हैं। या फिर कोई इमारत हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है जिसकी दीवारें जमीन के अंदर होती हैं। अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 4 के मुताबिक मूवेबल प्रॉपर्टी की तारीफ देखें तो उसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल ना हो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 को देखें तो उसमें भी मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, fruit upon and juice in trees, and property of every other description except immovable property। यानी कि इसमें बताया गया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद कोई भी दरख्त हैं क्योंकि उनको काटा जा सकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसलें पैदा होती हैं उनको भी काटा जा सकता है। घास उसको भी काटा जा सकता है। किसी दरख्त के ऊपर अगर कोई फ्रूट लगे हैं या दरख्त में से कोई जूस वगैरह निकलता है जैसे गोंद वगैरह, तो ये भी अलहदा किए जा सकते हैं। और इसके अलावा तमाम किस्म की प्रॉपर्टी जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल ना हो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 22 के तहत मूवेबल प्रॉपर्टी की जो तारीफ की गई है इसमें एक खास बात यह है कि ये लैंड और अर्थ में फर्क को वाज़ेह करती है। लैंड से मुराद है जमीन और अर्थ से मुराद है मिट्टी। जमीन और जो मिट्टी है यानी कि लैंड और अर्थ ये दोनों हम मायने नहीं हैं, बल्कि जब जमीन से मिट्टी को अलग कर लिया जाए तो ये मनकूला जायदाद बन जाती है, यानी कि इसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। लेकिन जब तक मिट्टी जमीन के साथ रहती है उस वक्त तक ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी।
व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।